वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। 2019 का यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी से रिलेटेड पेशेंट दिसंबर 2019 में दुनिया के सामने आए थे। तब से लेकर अब तक ये बीमारी दुनिया भर के काफ़ी देशों में जैसे जापान, चीन, इटली, स्पेन और भारत में भी फैल चुकी है। आइए दोस्तों, अब इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की, और इसी फैमिली में से एक वायरस है जिससे कोविड-19 डिजीज़ होती है। और ये इस डिजीज़ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लू लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, जो कि पहले होने वाली बीमारियों जैसे मर्स, जिसे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, और सार्स, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, से मिलती जुलती हैं। कोविड-19 में फ्लू लाइक कंडीशन होती है, कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है, बॉडी पेन होता है और हेड पेन भी हो सकता है। इसके अलावा भी और कई तरह के सिम्टम्स अब नए पेशेंटों में भी दिखने लगे हैं। अब ये बीमारी फैलती कैसे है? अगर हम बात करें तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, वो जब भी छींकता या खांसता है तो उसके छींकने या खांसने से कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे या सरफेस पे गिरती हैं, और उन्हीं ऑब्जेक्ट या सरफेस को कोई हेल्दी पर्सन अपने हाथों से टच करता है और उस हाथ को अपने चेहरे पे लगाता है, जैसे आँख पे, नाक पे, मुंह पे, अलग अलग जगहों पे, तो ये वायरस जो होता है वो बॉडी में एंटर कर जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हम कम से कम 1 मीटर या 3 फीट की दूरी बनाए के रखें जो पर्सन इन्फेक्टेड है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो अब तक इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाया है, ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल हो पाई है, और ना ही बाज़ार में मौजूद कोई पहले की एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो इस बीमारी को क्योर करने में लाभदायक है। हालांकि कुछ एंटीवायरल मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनके सिम्टम्स को, या कुछ रिलीफ मिल सकता है, बट अभी भी इस बारे में कहना कोई सही नहीं है। इस बीमारी से रिलेटेड कई क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस बीमारी का ट्रीटमेंट खोज लिया जाएगा। दोस्तों, जब तक किसी बीमारी का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक उस बीमारी से बचाव ही एक उपाय है। वैसे ही कोविड-19 में भी बचाव ही उपाय है, इसलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें बताता हूँ जिन बातों को ध्यान में रखकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी के संक्रमण को आगे फैलने से भी रोक सकते हैं। जब भी आप कभी बाहर जाएं, फेस मास्क का यूज़ करें जो किसी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आप रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं या घर पे बनाए हुए भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों को तकरीबन 20 सेकंड तक पानी और साबुन से धोएं, बार बार धोएं, और पानी या साबुन जब अवेलेबल ना हो तब आप हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्टेड पेशेंट से तकरीबन 1 मीटर की दूरी को बनाए रखें, वो तकरीबन 3 फीट तक हो सकती है, और अपने हाथ को अपने नाक, आँख और मुंह पर ना छुएं, उनको दूर रखें, और जब भी छींकें या खांसे तो टिश्यू पेपर का यूज़ करें, और उस टिश्यू पेपर को एक ढक्कन बंद डब्बे में डाल दें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस बीमारी से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाके WHO की वेबसाइट पर जाएं और WHO की गाइडलाइन को फॉलो करें, या फिर आप अपने घर के नज़दीकी गवर्नमेंट द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जा सकते हैं और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों से इस बारे में बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।